Hello students, in today's video we will discuss about the most valuable questions of the physics class 12th which may come in the HP board exam 2019। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से बोल रहे थे कि सर क्या आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो प्लस टू एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं पूरी फिजिक्स में, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें से 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड होगा। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, अभी हमारे बोर्ड का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। पहले एचपी बोर्ड्स में हमारे पास एमसीक्यू आते थे। एमसीक्यू हमारे पास 8 एमसीक्यू थे जो ओल्ड स्कीम थी। जो हमारे पास ये सारे एमसीक्यू जो होते थे वो 1 मार्क्स के थे, मीन से हमारे पास 8 मार्क्स के वो क्वेश्चन होते थे। जो हमारे पास 8 क्वेश्चन आते थे वो हमें 2 मार्क्स के आते थे। 8 इंटू 2 16, और 8 ही क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स के आते थे 24। तो हमारे पास जो क्वेश्चन की वेटेज थी, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन की वेटेज थी वो 1 मार्क्स के 8, 2 मार्क्स के 8, 3 मार्क्स के 8, और ऐसे ही हमारे पास 3 क्वेश्चन आते थे 4 मार्क्स के। ये हमारे पास ओल्ड स्कीम थी कि जो हमारे पास 60 मार्क्स का पेपर आता था वो हमारे पास इस स्कीम के अकॉर्डिंग आता था। लेकिन अभी जो पैटर्न है, अभी हमारा पैटर्न चेंज हो चुका है। हमारे पास जो अभी पैटर्न है, जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है, एक तो हमें चॉइसेस जो हैं वो चॉइसेस बढ़ा दी गई हैं। सेकंड, हमारे पास जो एमसीक्यू हैं, जो हमारे पास 8 एमसीक्यू आते थे वो हमारे पास अभी 10 एमसीक्यू आएंगे। मीन्स कि 10 क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, और उन ऑप्शंस में हम कोई भी एक क्वेश्चन एक ऑप्शन हमें करेक्ट टिक करना है। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के पहले हमारे पास 8 क्वेश्चन थे, अभी 2 मार्क्स के हमारे पास 6 क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन रहेंगे। तो 7 मीन्स 7 टू 14। हमारे पास जो 8 क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के एज इट इज़ रहेंगे 24, और जो हमारे पास लास्ट है 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स के हमारे पास 3 क्वेश्चन रहेंगे। 3 क्वेश्चन मीन्स 4 इंटू 3 12। तो ये जो पैटर्न है ये हमारे पास 60 मार्क्स का टोटल पैटर्न रहेगा ये एचपी बोर्ड में। ये मैं पर्टिकुलर आपको फिजिक्स की स्कीम बता रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स आप बाकी सब्जेक्ट के लिए भी चेक कर सकते हैं कि बाकी सब्जेक्ट में हमारे पास क्या स्कीम है। तो स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में आपसे वही डिस्कस करूँगा कि कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जिनको पढ़ के हम अच्छे से स्कोर गेन कर सकते हैं। आपके जो एग्ज़ाम है, अभी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट 1 वीक है, और डेट शीट के अकॉर्डिंग फिजिक्स का जो पेपर है वो सेकेंड लास्ट पेपर है। वैसे तो सेकेंड लास्ट के लास्ट ही पेपर जो मेन हमारे पास है वो फिजिक्स का होगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का आईपी और कुछ स्टूडेंट्स का फिजिकल एजुकेशन, इनका पेपर हमारे पास बचेगा। तो जो मेन हमारे पास पेपर है वो फिजिक्स का ही पेपर आपके पास बचेगा। उससे स्टार्ट होने में कुछ टाइम है, तो इस टाइम पे मैं वही आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या क्वेश्चंस हमारे पास मेन है और किन चैप्टर्स को हमें फोकस करना है। सो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपसे वही डिस्कस कर रहा हूँ, और यदि आपको इनका लिंक चाहिए तो साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक भी दे सकता हूँ कि ताकि आप स्टूडेंट्स उनको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को चेक कर सको। सो स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट जो हमारे पास यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ये हमारे पास 2 चैप्टर कंप्लीट करती है। इसमें हमें 7 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, टोटल जो 7 मार्क्स के। ज़्यादातर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 3-3-1 में रहती है, मीन्स 1 मार्क्स में 1 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू, और 2 क्वेश्चन हमारे पास 3-3 मार्क्स के रहेंगे। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, electric lines of forces, what are the properties of electric lines of forces, electric field on axial and equatorial line. This question is very much important question. Electric line and axial line, students. Torque and potential energy, again it is important topic. One question always comes from the Gauss's law, whether it may prove or Coulomb's law from Gauss's law or any its application. This is very much important topic, students. When we talk about the electric potential, E equal to minus dV upon dr, that is electric field is the negative gradient of the potential, or minus integral of the E dot dr. Any question may come. Electric potential due to a dipole. What is the potential energy of a system of charges? Potential energy due to a dipole is separate question, and potential energy due to a system of 2 charges, it is a separate question. What are the equipotential surfaces? What are its properties? When we talk about the capacitors in series and parallel, capacitance with and without the electric slab, this is a parallel plate capacitor question. Energy stored in a capacitor. Sometime question, sometime numerical
from the capacitors may also come in the exam. So this is the scheme for the first unit. Total 7 marks, 331. And when we talk about the unit number 2, current electricity, again it is of 7 marks, 3 plus 3 plus 1. The important questions regarding Ohm's law is an important topic. Drift velocity, a relation between drift velocity and the relaxation time. Current and drift velocity, what is the relation? Again, what is the variation of the resistance and the resistivity with the temperature? These are the two important relations. Resistance, Rho L upon A or ml upon NE square A into tau. When we are asked to prove the variation of the resistance or resistivity with the temperature, then we have to use this relation, R equal to ml over NE square A into tau. Microscopic form of Ohm's law is J equal to sigma E, and conventional form is V equal to IR. Color coding, some may question, color coding question may come in the exam. Registers in series and parallel, sometimes numerical from the resistance series and parallel may come in the exam. Internal resistance, what is the internal resistance when we connect the cell in series and parallel? Its derivation, Kirchhoff law. Student, always remember that the one question from Wheatstone bridge, meter bridge or the potentiometer always come in the exam. Potentiometers, 2 questions, compare EMF or internal resistance, or sometime principle of the potentiometers may come in the exam. When we talk about the unit number 3rd is again of the 7 marks, 331. Biot-Savart law with its 2 applications. Ampere's law, its proof and 2 applications for the solenoid and the toroid. Lorentz force due to a charge or due to a conductor. It's sometimes concept-based questions may come. Fleming left-hand rule, force between 2 parallel current carrying inductor. It is again a important question. Torque and potential energy in electric field, also in the magnetic field. Galvanometer, how we convert the galvanometer into ammeter and the voltmeter, or the proof of the galvanometer, proof of the cyclotron. It is again easiest question, students. Magnetic elements, ferromagnetic, diamagnetic, paramagnetic, sometimes such questions may come in the exam. Unit number 4, electromagnetic induction and the alternating current. Again it is of 7 marks, that is 1 to 4. Faraday's law, Lenz's law, eddy current, application of self-induction and such and so, AC generator, LCR circuit. These are the most important topics. Questions always come from this topic. Behavior of the resistor or the inductor or the capacitor, that is whether inductor block DC or allow AC, and same behavior for the DC also. Electromagnetic wave, it is the minimum marks unit, 3 marks, and question 1 and 2 marks question. Electromagnetic wave with the properties, electromagnetic spectrum questions may come, or transverse nature of electromagnetic. These are the 3 questions, 3 topics, and always from these 3 topics questions come in the exam. Unit number optics is of the 12 marks. स्टूडेंट, वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से यूनिट्स हैं। यदि आपको मान लो चॉइस ही करनी है, मैं तो आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि एचपी बोर्ड एक ईजीएस्ट बोर्ड है, तो मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसमें चॉइस करो। फिर भी आपको यदि चॉइस करनी है तो कौन से यूनिट है कि जिन्हें हम स्किप कर सकते हैं, और कुछ यूनिट्स भी 1-2 स्किप भी करते तब भी हमारे स्कोर में अच्छा स्कोर है कि हम 50+ स्कोर तब भी गेन कर सकते हैं। Anyway students, optics 4 marks question. Lens formula, simple microscope, compound or telescope, refracting formulae, refraction through a prism, Young double slit and the diffraction experiment. Student, mark these questions. One question is going to come in the 2019 exam. It is dead sure, student. Or 2 or 3 marks question, lens formula, TIR, mirage, twinkling of stars, why danger signals are at, mirror formula, reflection and the refractions by the Huygens principle. Always one question from Huygens principle come. Fringe width, what is the fringe width? फ्रिंज विड्थ कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? फ्रिंज विड्थ के डार्क और ब्राइट फ्रिंज के लिए बराबर होती है, तो हमें क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं. ब्रूस्टर लॉ, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, all rights, what are their uses? At last, unit number 7, 3 marks. Again it is the smallest unit. What student, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा इस यूनिट को मत छोड़ना इस यूनिट को. इस यूनिट को छोड़ोगे तो आप पछताओगे, क्योंकि इसमें से बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन आता है. या तो आपको डी ब्रोगली के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाएगा, सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल इनके आपने जैसे फार्मूले किए होंगे, फिर भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ H/P, H/mv, और
H/2m K for kinetic energy, or H/2m eV for electron, V for the potential, or 12.27 over square root V angstrom. Always questions come, one question from these formulas come in the exam, or either photoelectric emission laws, Einstein photoelectric effect, direct question always come, direct question आप पेपर में जाके डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे. Atoms and nuclei 4 question, 4 marks unit, 3 and 1. For the 3 marks question, easiest unit, radioactive decay law, decay constant, half life और mean life relations. स्टूडेंट ये याद रखना, मैं जिस टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ इन टॉपिक्स के बारे में आपको कंप्लीट क्वेश्चन देखना. बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या, इनका टाइप का क्वेश्चन आता है. अगेन सेमीकंडक्टर 6 marks, but 4 marks question always come from these unit. So what is the 4 marks question? 4 marks questions always come from the rectifier, full wave, half wave, or the amplifier transistor as an amplifier, common emitter. These are the two important topics, and always 4 marks question come from these two topics. One question 2 marks always come from the logic gate. This is the easiest topic. What may come from the logic gate? Symbols, Boolean expression, truth table, or the electronic circuit. When we talk about the communication system 4 marks, 2 plus 2 question. You have to do the propagation, 3 mode propagation, ground, sky and space propagation. What is a modulation and its necessity? Height of the transmitting antenna, modulation formula, modulation index. Direct question come from these type of the topics. So student, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि पहले भी जैसे हमने डिस्कस किया है कि कुछ जो आपके पास यूनिट है, जैसे मान लो यूनिट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, इन सभी में स्टूडेंट हमें 7 मार्क्स का पेपर आ रहा है. 7 इंटू 4 मीन्स 28. जो हमारे पास ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स हमारे पास 12 मार्क्स की आ रही है. ऑप्टिक्स जो हमारे पास होगी, मैंने जैसे आपसे पहले डिस्कस किया, तो ऑप्टिक्स हमारे पास 12 मार्क्स की आएगी. 28 इंटू 12, 28 प्लस 12 40. सेमीकंडक्टर जो टॉपिक है, सेमीकंडक्टर हमारे पास 6 का आएगा. 46 मीन्स आउट ऑफ 60, 46 by just doing the 6 units. Remaining part EM wave. Again it is 3 marks. Young double slit remaining part dual nature of matter and radiation, 3 marks. एटम्स एंड न्यूक्लियाई. स्टूडेंट यदि आप एटम को भी छोड़ दो तब भी न्यूक्लियाई में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. कम्युनिकेशन में यदि आप थोड़ा भी पढ़ो तब भी कम्युनिकेशन 4 मार्क्स की है, लेकिन 2 मार्क्स के आप कर सकते हो. 49, 52, 55 मीन्स आप मोर देन 50 स्कोर गेन ईजिली कर सकते हो यदि आप ये कुछ कंसेप्ट अपने माइंड में रखो. स्टूडेंट्स इन वीडियो का लिंक भी मैं आपको, इनकी जो भी मैंने आपको जैसे फाइल बताई, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी डाल दूँगा, तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो. फिर भी आपको यदि किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है तो आप उनको मेरे बारे में, आप उन क्वेश्चन का लिंक मेरे को सेंड कर दो. अपनी प्रॉब्लम मेरे को कमेंट बॉक्स में डालो, मैं ट्राई करूँगा कि उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर सकूँ. रिगार्डिंग CBSE का जो पेपर है वो सेकंड को पेपर है. आज हमारे पास 28 फेब है, 28 को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. 2 मार्च को जो हमारे पास पेपर है वो CBSE का इंग्लिश का पेपर है. तो मैं अभी उस वीडियो को अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सारा वीडियो बना हुआ है, सारे क्वेश्चन तैयार हैं, लेकिन उसको मैं अपलोड करूँगा आपको ऑन द सेकंड मॉर्निंग, ताकि कि स्टूडेंट थोड़े डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि इस टाइम पे आप वीडियो सिर्फ इसीलिए देख रहे हो कि आपको थोड़ा आइडिया मिल सके. तो यही आइडिया आप तभी गेन कर सकते हो कि जब आप लोगों के पास टाइम भी होगा, तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो. तो इसलिए मैं उस वीडियो को सेकंड को अपलोड करूँगा, ताकि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देख सको. जैसे स्टूडेंट मैंने पहले बताया कि ये वीडियो पर्टिकुलर HP बोर्ड के लिए है. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भी आप फ्यूचर में ऐसे वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.